तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने दो क्विज सेशन रखा था। ठीक है, और क्विज के बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। अब पार्ट वन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पार्ट वन में हमने बेसिक सारी चीज़ें जो है, पाइथन का इंट्रोडक्शन हो गया, कीवर्ड्स हो गया, वेरिएबल्स, डेटा टाइप हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया। ठीक है, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, लूप क्या होता है, वो सारा चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया कि उसका एक रिकैप कर लिया। रिकैप कैसे किया कि क्विज, हमने दो क्विज किए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, 2 दिन क्विज कर लिए हैं। तो वो सारा चीज़ जो भी हमने पढ़ा था पार्ट वन में, तो वो सारा चीज़ क्या हो गया, क्विज के थ्रू सारा रिकैप हो गया। गॉट इट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैंने क्या बोला था कि धीरे धीरे क्या होगा, पाइथन में स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब आप लोग थोड़ा सा जो भी चीज़ें डेली चीज़ पढ़ाया जाएगा उसको आप लोग प्रैक्टिस मैंडेटरी है। ठीक है, पहले तो आप लोग चलिए, ठीक है, जो कोई किया कोई नहीं किया, सबके अपने अपने कंडीशंस हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बट क्या करेंगे कि आज से जो भी आप लोगों का क्लास चलेगा, ठीक है, अब यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास। तो डेली आप लोग जितना पढ़ाया जाए क्लास में, एटलीस्ट कम से कम घर पे जा कर के उतना आप लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट। तभी आप लोग आगे कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एआई का ज़माना आ गया है। ठीक है, तो जब तक आप अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे तब तक कंपटीशन में आप नहीं आएंगे, और कंपटीशन से अगर आप बाहर हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। बोल दीजिए, बाद में क्लास क्लास के बाद बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने बताया था कि फंक्शन, आप लोग बहुत लोग सुने होंगे फंक्शन क्या होता है। कोई बता सकता है फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? सिंपल, आप ऐसे समझिए, आपको एक एडिशन का प्रोग्राम करना है। ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम करना है। एडिशन का प्रोग्राम करने के लिए आपको मान लीजिए कि आ, एक सिंपल रफली मैं आइडिया देता हूँ कि 10 लाइन का आप लोगों को कोड लिखना है। ठीक है, और उस कोड को 10 टाइम्स लिखना है, 10 बार चलाना है। सिंपली ऐसे समझिए, आपने एक एडिशन का प्रोग्राम किया जो हार्डली 8 to 10 लाइन्स का है, और उसको आपको 10 टाइम्स कॉल करना है, यानी 10 टाइम्स चलाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, उसको 10 बार चलाना होगा, प्रोग्राम को लिखना होगा। सिंपली ऐसे समझिए, उसको क्या करना होगा, 10 बार चलाने के लिए 10 बार उसको लिखना होगा। तो आपका कोड कितना हो जाएगा, 80 to 100 लाइन्स अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज हो। इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज होगी, जो कोड का जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगा, इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज होगा। हमको सपोज एक पेज पर 20 लाइन्स है, 20 लाइन्स पढ़ना है। ठीक है, लेकिन 20 लाइन्स पढ़ने के लिए हमको जो पेज पे लिखा हुआ, हम नहीं चाह रहे हैं कि सारा चीज़ रिकैप कर ले 4 लाइन्स में ही,
और सारा चीज़ जो उसका मीनिंग है क्लियर हो जाए, तो 4 लाइन्स आपको पढ़ने में ईजी होगा या फिर आपको 20 लाइन्स पढ़ने में ईजी होगा? 4 लाइन्स। उसी तरीके से आपको एक एडिशन का नॉर्मल प्रोग्राम लिखना है और उसको 10 बार, यानी एक फंक्शन बनाना है और उसको 10 बार कॉल कर लेना है। ठीक है, यानी अगर 8 लाइन का आपका प्रोग्राम हुआ और आपने 10 फंक्शन बनाया, ठीक है, तो 10 लाइन का फंक्शन हो गया और 8 लाइन का एडिशन का आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो 10 8 18 लाइन, यानी 18 लाइन्स में आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जो आपका पर्पस था। लेकिन इसके पहले आप क्या किए, 80 to 100 लाइन्स कंप्लीट किए, तो उससे क्या हो गया, आपका इफ़िशियंसी क्या हो गया, फास्ट हो गया, जो आपका स्पीड क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से इससे क्या हुआ, आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि जो आपने कोड लिखा और उसको 10 बार कॉल किया, तो वही सेम चीज़ आप क्या कर रहे हैं, 10 बार चर्न कर ले रहे हैं, कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी क्या हो गई, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो फॉर्मली अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे फंक्शन को, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक जनरल टॉक बात कर रहे हैं। ठीक है, ना मैं किसी पर्टिकुलर सी की बात कर रहा हूँ, ना पाइथन की बात। एक फंक्शन होता क्या है जनरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक, अब वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स करता क्या है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसका हम यूज करते हैं। सो फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन को हमने चलाया। सो इट इज कॉल्ड अ बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स या बिल्डिंग्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, सपोज हमने 10 लाइन का एडिशन का प्रोग्राम लिखा और उसको क्या किया, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्या करते गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक हमारा ब्लॉक्स ऑफ कोड हो गया, बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स हो गया। ठीक है, दैट आर यूज टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर प्रोग्राम। मेन पर्पज क्या है, बड़े से बड़े प्रोग्राम्स जो हैं, लार्जर प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अभी तो हम 10 लाइन 20 लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उसमें मोर देन 1000 लाइन्स होता है। ठीक है, तो उसको आपको उस टाइम यूज करेंगे तब फंक्शंस का यूज एक्चुअल में समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, लार्जर प्रोग्राम्स को उसको क्या कर दिए, ब्रेक करके स्मॉलर प्रोग्राम्स में बना दिए। सो फंक्शंस आर यूज टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर विच इज मोर मैनेजेबल चंक्स। ठीक है, जो क्या कर प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर के लिए क्या होता है, ये मैनेजेबल कोड होता है। ठीक है, चलो इसके आगे हम समझते हैं। अब बेसिकली फंक्शंस, हाउ डू फंक्शन वर्क इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं। ठीक है, अब फंक्शन में होता क्या है, फंक्शंस कैन टेक अ पैरामीटर्स। ठीक है, एंड आउटपुट अ वैल्यू। फंक्शन में क्या होता है, पैरामीटर्स होता है। पैरामीटर्स किसी, सपोज हमने एक फंक्शन बनाया f1, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास कर दिया, x एंड y। ठीक है, आउटपुट अ वैल्यू। फंक्शंस कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, जैसे हमने पहले बताया। इससे क्या होता है, फंक्शन बनाने का बेनिफिट क्या है कि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, कोड की मॉड्यूलरिटी बढ़ती है। ठीक है, और इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल किया जा सकता है। ठीक है, फंक्शंस कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा और आप फंक्शन बनाया और उस फंक्शंस को आप चाहते हैं कि 1000 लाइन पर या फिर 900 लाइन्स पे उसको कॉल करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली कॉल दैट फंक्शन। सपोज आप चाहते हैं कि उसको 500 लाइन्स पर कॉल करना चाहते हैं ताकि वो दोबारा चला, फिर चाहते हैं 600 लाइन्स पे वो कॉल हो, फिर चाहते हैं 900 लाइन्स पे वो कॉल हो, फिर चाहते हैं 1500 लाइन्स पे वो कॉल हो,
ऑटोमेटिक कॉल्स हो जाए फंक्शन। तो इससे क्या होता है, प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, फंक्शंस कैन बी डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड। एक डेफ कीवर्ड होता है पाइथन में। ठीक है, डेफिनेशन का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डेफ कीवर्ड, DEF, डेफ कीवर्ड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट। चलो, अब इसका डायग्राम क्या है, पहले मैं डायग्राम को हम समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, हमने क्या बोला कि एक डेफ कीवर्ड है। ठीक है, डेफ कीवर्ड से हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन को बनाते समय पाइथन में डिफाइन करने के लिए सिंपली क्या होता है, सी में आप जाते हैं तो एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, वो इनबिल्ट फंक्शन है। बट पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है, सिंपली जो प्रिंट लिखते हो, प्रिंट के अंदर कुछ भी पास करते हो, तो प्रिंट क्या है, प्रिंट इज लाइक अ फंक्शन, वो इनबिल्ट फंक्शन है। किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट, किसी भी वैल्यू का आउटपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन चलाते हैं, मेथड चलाते हैं, प्रिंट मेथड। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, सी में प्रिंट एफ चलाते हैं, C++ में सी आउट चलाते हैं, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं, SOP। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर पाइथन में, प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, मेन का कोई कंसेप्ट नहीं है पाइथन। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेफ कीवर्ड दिया, फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन का नाम लिखा। सपोज हमने DEF, मैंने नाम लिखा ऑनलाइन। ठीक है, और उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, कुछ भी हमने पैरामीटर, सपोज X पैरामीटर पास कर दिया। ठीक, उसके नीचे हमने क्या करें, एक उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, कॉलन इज मैंडेटरी। ठीक है, ये सिंटैक्स का पार्ट है। उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, हम किसी स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक रिटर्न कीवर्ड भी होता है, रिटर्न भी करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सम प्लेसेस वी कैन यूज रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड को हम जंप स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, पास आपको कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाया है, उसी तरीके से रिटर्न भी होता है। ठीक है, इसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है या जंप स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रेक, कंटिन्यू, पास, रिटर्न, ये सब क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं या फिर जंप स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, चलो, बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन क्या है, किसी भी फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि उससे क्या होता है कि कोड की आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। रीयूजेबिलिटी मीन्स किसी चीज़ को बार बार कॉल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी इफ़िशियंसी, आपकी मॉड्यूलरिटी, आपका स्पीड, आपका प्रोग्रामिंग का स्पीड, ठीक है, क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। गॉट इट। Functions is very easy to understand and it is very easy to implement into the program. हम आगे इसको प्रोग्राम करेंगे तो समझेंगे। आज सिंपल हमने क्या किया है कि एक इंट्रोडक्शन हमने पार्ट रखा है, फंक्शन होता क्या है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देन हम इसके बाद कल से क्या करेंगे, इसको हम लोग थॉरली समझेंगे। ठीक है, और प्रोग्रामिंग भी करेंगे साथ साथ, और एक एक कीवर्ड्स को हम लोग समझेंगे, कहाँ पे क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन डिफाइनिंग पढ़ेंगे, फंक्शन कॉलिंग पढ़ेंगे, हाउ टू कॉल द फंक्शन, हाउ टू डिफाइन द फंक्शंस, सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो रियल वर्ड्स इसका एग्जांपल ले लेते हैं। रियल वर्ड्स एग्जांपल जैसे सपोज मैंने एक क्या किया, आप लोग कैलकुलेटर देखे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में बेसिकली क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो कैलकुलेटर क्या है, एक आपका प्रोग्राम है। ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर आपने एक एडिशन का बटन बनाया, और एडिशन का बटन क्या काम करता है, नंबर्स को ऐड करने का काम करता है। जैसे ही ऐड बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही प्लस क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नंबर्स को ऐड करेगा। तो एडिशन इज ए फंक्शन ऑफ दैट कैलकुलेटर। सपोज आपने AC देखा है, AC को हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसको ऑन ऑफ करते हैं,
स्विच ऑन स्विच ऑफ, वो क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन। जैसे ऑन करते हैं एसी ऑन हो जाता है, जैसे ऑफ करते हैं एसी ऑफ हो जाता है। ठीक है, या फिर आप स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि लैपटॉप या सिस्टम जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस लैपटॉप में या सिस्टम में क्या है कि ऑन करने के लिए क्या करते हैं, ऑन बटन प्रेस करते हैं, ऑफ करने के लिए ऑफ बटन प्रेस करते हैं, शट डाउन करते हैं तो सिस्टम क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। तो क्या है, वो एक फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, या फिर आप एटीएम में जाते हैं, ठीक है, और आपको अमाउंट चेक करना है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, तो आपने एटीएम स्वाइप किया, ठीक है, जो भी मैकेनिज्म है, तरीके डिफरेंट डिफरेंट आ चुके हैं अभी मार्केट में। तो आपने क्या किया, वहाँ पे चेक बैलेंस यूज किया। चेक बैलेंस जैसे ही बटन आपने क्लिक किया तो क्या हो गया, वो आपको बैलेंस आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख गया कि मेरा इतना बैलेंस है अकाउंट में। ठीक है, तो वही सेम फंक्शनैलिटी हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फंक्शंस यूज करने से क्या हुआ, क्लियर कंसेप्ट हो गया कि हमारी जो स्पीड है, जो इफिशियंसी है, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, मेन पर्पज हमारा यही है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए अब इसका एक छोटा सा हम वो कर लेते हैं, छोटा सा एक हम इसका डेमो दिखाते हैं आपको। सपोज हमने एक प्रोग्राम, मैंने क्या बोला आपको कि डिफ कीवर्ड देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, या फिर पिंक कलर हो गया, रेड कलर मान लेते हैं, लाइट रेड कलर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिफ इज अ कीवर्ड। क्लियर है। अब हमने एक बनाया ऐड। ठीक है, ऐड नाम का हमने एक फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, ब्रैसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफ से क्या करते हैं, फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। और ऐड नाम का हमने क्या है, ऐड इज अ फंक्शन एंड डिफ इज अ कीवर्ड टू क्रिएट दैट फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज हमने पैरामीटर पास कर दिए, सपोज एक्स पैरामीटर पास कर दिए, या फिर वाई पैरामीटर, एक्स वाई पैरामीटर डाल दिए। ठीक है, तो क्या हो गए, उसके आर्गूमेंट्स हो गए, पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि आर्गूमेंट और पैरामीटर सेम चीज़ होता है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि सेम चीज़ होता है, बट इन फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आर्गूमेंट एंड पैरामीटर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, फंक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, और हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या यूज करना है, कॉलन यूज करना है। ठीक है, कॉलन यूज करना है। अब ये कंप्लीट क्या हो गया, फंक्शन आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इंटर दबाएंगे, ठीक है, तो हमारा कर्सर क्या होगा, स्टार्टिंग से नहीं जाएगा, नेक्स्ट जहाँ से आपका ये ऐड ए के नीचे जस्ट आया है, आपने यहाँ डी के नीचे से नहीं स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ए के नीचे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा सपोज जेड इक्वल टू क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई कर दिया। ठीक है, और हमने लिखा प्रिंट लो, प्रिंट की जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रिंट आ गया। ठीक है, प्रिंट इज अ काइंड ऑफ मेथड या काइंड ऑफ फंक्शन। फंक्शन और मेथड, कहीं फंक्शन भी बोला जाता है, कहीं मेथड, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब फंक्शन तो हमने बना दिया, फंक्शन तो हमने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब हमने क्या लिखा, ऐड। ठीक है, ऐड फंक्शन को हमने क्या किया, कॉलिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन। डिफिनीशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब हम जितनी बार ऐड करेंगे, सपोज ये 10 बार हमको ऐड करना है, नंबर लेना है, तो 10 बार हमको फंक्शन को, यहाँ पे सपोज आपने x इक्वल टू क्या कर दिया, 5 दे दिया, y इक्वल टू आपने 4 दे दिया, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ले लिया मान लीजिए कि p कॉमा q, कुछ भी यहाँ पे मतलब है नहीं, यहाँ पे 2 पैरामीटर ऊपर में पास किया तो यहाँ पे भी 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, 3 भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, हम आगे बताएंगे 100 पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। एक्चुअल में कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो यूज हो रहा है इसमें जो क्या है, फंक्शन कॉलिंग, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिफिनीशन है ये, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो देखिए अब यहाँ पे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू क्या है, 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये जो है क्या है, आर्गुमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स डिफाइन, और यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स कॉल, जिसको हम लोग कहीं आर्गुमेंट भी बोलते हैं। जब पैरामीटर को कॉल किया जाए तो उसको आर्गुमेंट बोला जाता है, और जब पैरामीटर को डिफाइन किया जाए तो उसको पैरामीटर बोलते हैं, रियल पैरामीटर या डिफिनीशन ऑफ पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, अब उसके बाद क्या हुआ, तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ले लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे एक डिफिनीशन फंक्शन नाम का बनाया, प्रिंट हेलो किया, फंक्शन किया। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपली हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे हमने क्या बनाया था, लो इसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, अब इसको आप चलाना चाहते हैं तो पहले सेव करना होगा, ठीक है। यहाँ पे रन कोड करिए, पहले सेव मांगेगा इसको, तो पहले सेव कर देते हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं, फंक्शन फंक्शन डॉट पी वाई नाम से सेव कर दिए, ठीक है। नेम एरर, पी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पी इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमने लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 4, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंपल x कॉम वाई कर दिया, ठीक है। अब इसको चलाओ, 9, ठीक है, आउटपुट आ गया 9। और सपोज लो इसको आपको और चलाना है, ठीक है, आपको मान लीजिए कि और लिखना है, ऐड 10,15, लो एक बार और कॉल करना है, एक बार और कॉल कर लो, 20 कम, जितनी बार कॉल करोगे, ठीक है, उतनी बार ऐड होकर के क्या करेगा, ये आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। 9, 25, 70 दे दिया आपको आउटपुट। जितनी बार कॉल करेंगे वही मैं सेम कर रहा, इससे क्या होगा कि आपको बार बार एडिशन का प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। ये जो बार बार एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे थे, ये क्या किए, आपको नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं आप लोगों के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ,
फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, वो हमने एक बेसिक चीज़ समझ लिया, ठीक है। फंक्शन, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये जो फंक्शन में जो डेफ कीवर्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं वो कहाँ डिफाइन होता है, एक इनिट फंक्शन होता है। क्या होता है, इनिट फंक्शन। उस इनिट फंक्शन में क्या होता है, उस डेफ कीवर्ड का डेफिनेशन होता है, उसको डिफाइन किया गया है, वो इनबिल्ट है, ठीक है। इनिट, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनिट एज अ कंस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर मीन्स कॉल बाय इटसेल्फ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का भी इनिट, AINIT, ठीक है, INIT, इनिट मेथड यूज होता है, ठीक है। तो हमने इसको समझ लिया, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स आर्गुमेंट भी समझ लिया, ठीक है। कॉलिंग के अंदर जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, और जो डिफिनीशन के अंदर जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, फंक्शन के सेंस में। बाकी बहुत लोग इसको सेम भी बोलते हैं, बट फंक्शन केस में ये डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, जैसे हमने क्या बताया कि जैसे हमने डिफिनीशन में क्या किया, एक्स और वाई दो पैरामीटर पास किया, ठीक है, और कॉलिंग में दो पैरामीटर कॉल कर लिया। लेकिन कॉलिंग में हमने सपोज मान लीजिए कि 10 पैरामीटर्स पास करना है, या फिर 20 पैरामीटर या 100 पैरामीटर्स, तो वो भी कर सकते हैं, वो आगे हम लोग सेशन में पढ़ेंगे। तो कल का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग क्लास मिस नहीं करेंगे। एंड लेट मी टेल यू गाइस दैट क्लास विल बी वेरी वेरी फैंटेस्टिक, ठीक है। और ना फिर आपका जो लोग बीटेक कर रहे हैं ना फिर बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आपका जो भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, इसलिए कल की क्लास मिस ना करना। और बाकी जो भी आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो आप लोग जितना आज पढ़ाया गया उतना समझ लिए, और उसको आप लोग जो भी नहीं समझ में आया तो आप लोग क्वेश्चन बना करके कल ले करके आएंगे, हमसे पूछेंगे कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, तो हम लोग फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कल थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सिस्टम वगैरह भी ले करके आएंगे, जिसके पास लैपटॉप है ले करके आएंगे, और साथ साथ हम लोग प्रोग्राम करते जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, ओके, सो कीप लर्निंग, थैंक यू।